प्यारो, यीशु मसीह ने मानव जाति के पाप को हरने के लिए, क्षमा के लिए अपनी कुर्बानी दे दिया, प्राणों को बहा दिया, खून को बहा दिया, ताकि हम उस पाप से आजाद हो जाएं। हालेलुया। इसलिए आज उस पाप की दशा में हमको हमारा प्रभु परमेश्वर देखना नहीं चाह रहा। और यदि हम अपना परिचय, जब तक हम अपने आप की पहचान नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि खुदा को हम कभी भी पहचान नहीं सकते। हालेलुया। हमको पहले अपने को पहचानना है, इसके बाद हम खुदा को बड़ा जल्दी पहचान सकते हैं। प्यारो, आज हमारा जीवन जो पाप में है, गलत काम में है, उसी जगह को छुड़ाने के लिए प्रभु इस धरती पे आ गया है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, आज हमें उस पाप को छुड़ाने के लिए प्रभु आया। और यदि हम प्रभु के पास चले गए, लिखा है मत्ती 11:28 में, हे सब थके और बोझ से मेरे पास, पाप से, बीमारी से, गड़बड़ी से, समस्याओं से, जीवन से यदि थक गए, और जब आदमी थक जाता है तो सामने क्या आती है? मौत। लास्ट चारा मनुष्य का वही है कि अब बस मौत हो जाए, क्योंकि अब हम थक चुके हैं। हालेलुया। लास्ट में लोग मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कम हियर, आई विल बी रेस्ट यू। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। जिसने खुदा के करीब आया, जिसने प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसको विश्राम दे दिया, शांति दे दिया, आनंद दे दिया। हालेलुया। आज हमें उसके पास आने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले हमारे पास आ चुका है। हालेलुया। वो स्वर्ग से आ चुका है धरती में, अब हमको धरती में उसके पास जाने की आवश्यकता है। और जब हम उसके पास जाएंगे तो अवश्य ही एक छुटकारा, एक पुनरुत्थान दिवस आज हमारे जीवन में काम को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक जगह और हम देखेंगे, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, हमारी कमियों को पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। हमारे कमी को पूरा करने के लिए आया है। कौन सी कमी है? मत्ती की किताब में लिखा है 5 अध्याय के 17 पद में, पढ़ेगा कोई जन? यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु उसमें जो कमी और घटी है उसको मैं पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। लिखा है कि ये ना समझो कि तुम्हारे कानून को, तुम्हारे नियम को, तुम्हारी सामाजिक प्रथा को, तुम्हारे रीति रिवाज को मैं तोड़ने या खत्म करने आया हूँ। जी नहीं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे नियम के, कानून के अंदर, तुम्हारे रीति रिवाज के अंदर जो कमी और घटी है, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। लिखा है, ना धर्मस्य खंडनार्थ, ना जगत जातो अहम, धर्मस्य परिपूर्ति रेव में अवतार हेतु। मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि तुम्हारी धर्म की व्यवस्था को खंडन करने के लिए नहीं, तुम्हारी धर्म की व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारी धर्म की व्यवस्था को बेकार करने के लिए नहीं, परंतु तुम्हारी धर्म की व्यवस्था में जो कमी और घटी है उसके लिए मैं पूरा करने के लिए मेरा अवतार, मेरा प्रकटीकरण हुआ है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के कारण बैक हो जाते हैं, समाज के कारण बैक हो जाते हैं, रीति रिवाजों के कारण बैक हो जाते हैं, लेकिन बाइबिल कहती है, ना धर्मस्य खंडनार्थ, तुम्हारे धर्म को खंडन करने, तोड़ने और बिगाड़ने के लिए मैं नहीं आया, परंतु परिपूर्ति रेव में और तार हेतु, उस कमी को पूरा करने के लिए मेरा अवतार इस जगत में हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्यारो,
आज हम इस बात को गहराई से समझें, गहराई से पकड़ें कि आज हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या घटियां हैं। आज प्रभु उस कमी और उस घटी को पूरा करने के लिए इस जगत में आया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि सचमुच में जो स्वर्ग के बगल में, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बगल में बैठ करके सिंहासन में बैठा हुआ है और आज इस दुख के संसार में आ गया। आज ये आंसू के संसार, अरे क्या जरूरत थी उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आने की। ऐश था, आराम था, आनंद था, पिता की गोद में था, पिता के आनंद में था, पिता के घर में था, पिता के राज में था। यहाँ दुख में क्या जरूरत पड़ी उसे कि आ गया, आपने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्यारो, कहते हैं दुखिया ये संसार में सुखी मिला ना कोई। ये दुख के संसार में प्रभु स्वर्ग के राज को, आनंद को छोड़ के इस धरती में हमारे दुखों में शामिल होने के लिए आ गया, ताकि हमारे दुख अपने ऊपर ले ले और उस दुखों से हमें आजाद करा दे। हालेलुया। प्यारो, आज वो प्रभु परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ा है किसके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए, ताकि हम भी उसके राज्य में सहभागी हो जाएं। प्यारो, इस बात को हमें समझना। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लोगों ने राजपाट किया, मारा काटा और चला गया, लेकिन यीशु मसीह ने आया। किसी को पहला पतरस 2:23 में लिखा है, उसने गाली सुन करके गाली नहीं दिया, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। उसने धमकी भी नहीं दिया कि मेरे राज्य में आओगे, मेरे गांव में आओगे, मैं देख लूंगा। उसने ऐसा नहीं किया, परंतु अपने आप को उस अपने पिता के हाथ में सौंप दिया। आज हम गाली सुन करके रसगुल्ला नहीं देते, गाली देते हैं। बाइबल कहती गाली देना पाप है, फिर भी हम विश्वासी होकर के भी गाली देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले लोगों, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों, यदि यीशु मसीह का आचरण, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की आदत तुम में नहीं है, तो तुम यीशु के कुछ भी नहीं हो सकते। चंगाई मिल सकती जरूर, ये फैक्ट है। आपको चंगाई, शारीरिक चंगाई मिल सकती है, आर्थिक चंगाई मिल सकती, घर बन सकता, काज हो सकता, शादी हो सकती है, सब कुछ हो सकता, लेकिन आत्मिक चंगाई से आप कोसों दूर रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी आदत ही है देना, यीशु मसीह की आदत ही है आशीष को देना। अब उसको आपको पकड़ना, ये आप उसको पकड़ के रखें, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने आदत से बाहर नहीं जाता, उसकी आदत है देना। पापी आए, धर्मी आए, दरुहा आए, गंजा आए, व्यभिचार करने वाला आए, चोरी करने वाला आए, सबको वो लो। तुम्हारे पास हिम्मत होगी, योग्यता होगी, तो तुम उस आशीष को थाम के रख लोगे, और नहीं होगी तो जहां से आशीष आई है वहां चली जाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु का काम ही है आशीष देना। तो ये मत कहिए, बहुत सारे लोग बस पेट दर्द ठीक हो जाए, बस कमर दर्द ठीक हो जाए, बस इसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। प्यारो, परमेश्वर के 3 लक्षण मैं बता दूं, इसके बाद मैं खत्म करूं क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के 3 आदत है, 3 स्वभाव, 3 लक्षण है। पहला लक्षण है कि चाहे वो पापी हो, चाहे वो धर्मी हो, हर एक व्यक्ति को उजाला देना काम है उसका। हालेलुया। हर व्यक्ति को, चाहे वो धर्मी हो, चाहे पापी हो, वो उसको क्या देता है? प्रकाश देता है। ये नहीं बोलता कि तू भैया मेरी प्रार्थना नहीं करता तो मैं तुझे अंधेरा में रखूं, मैं तुझे उजाला नहीं दे सकता। ये पहला गुण है उसका। दूसरा गुण है, चाहे आप धर्मी हो चाहे पापी हो, हर के खेत में पानी बरसाता है। वो गिनती नहीं करता कि ये पापी है, ये धर्मी है। हर एक धर्मी और पापी के खेत में पानी की बरसात को देता है। बाइबल में लिखा 5 अध्याय के 43, 44, 45 पद में। हालेलुया। इसलिए प्यारो, उसका दूसरा गुण है। और तीसरा गुण है सबसे महत्वपूर्ण गुण, सबको बराबर श्वास दिया है। बोलिए आमीन। 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, किसको मालूम है? देखो छोटा बच्चा बता दिया कितने बार? 72 बार।
1 मिनट में 72 बार सांस लेता है। यदि रोडपति है, चाहे करोड़पति है, चाहे पूंजीपति है, चाहे कोई भी पति हो, वो 1 मिनट में 72 बार मतलब 72 बार वो सबको खुदा बराबर श्वास दिया है। वो चाहे करोड़पति हो, उसको ज्यादा नहीं दिया, गरीब पति हो, जमीन पति हो, रोडपति हो, उसको कम नहीं दिया, उसको ज्यादा नहीं दिया, सबको क्या किया है उसने? बराबर सांस दिया है। ये तीसरा गुण है। हालेलुया। उसने छोटा बड़ा लंबा ऊंचा गरीब अमीर नहीं देखा, परंतु अपना गुण सबके ऊपर प्रकट किया कि हर एक व्यक्ति को 1 मिनट में 72 बार मतलब 72 बार श्वास लेने का अधिकार दिया है। 72 से 73 नहीं हो सकता, चाहे आप कितने धर्मी हो जाएं, चाहे कितने कुछ भी हो जाएं, लेकिन 72 ही दिया है तो 72 ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारो, आज इस बात को हमें समझना है कि उसके 3 गुण, और चौथा गुण भी आपको बता दूं, हर एक व्यक्ति को एक समान दिया है। हर एक व्यक्ति को एक समान दिया है। वो चौथी बात है समय। हालेलुया। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी वाला हो, धंधा वाला हो, सबको एक समान दिया। क्या? समय। कितना समय? 24 घंटे मतलब 24 घंटे। ये उसके 4 गुण हैं। इन चारों गुणों से वो अलग नहीं हो सकता। आप क्या हैं, कैसे हैं, कौन है, उसके लिए कोई मायना नहीं रखता, लेकिन वो अपने गुणों से वो बाज नहीं आएगा। अपने गुणों के दायरे में रह करके सबको समान बर्ताव करता है। ये उसकी विशेषता है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, आज ऐसे प्रभु परमेश्वर के पास हम आए हैं जो कभी भेद नहीं करता, कभी आपको ऊंच और नीच और छोटा और बड़ा और गरीब और अमीर नहीं देखता, पापी और धर्मी नहीं देखता, सबको एक समान देखता है और एक समान कहता है, और एक समान समय, पानी, श्वास और प्रकाश सबको बराबर देने वाला हमारा एक ही प्रभु परमेश्वर है, जो यहोवा यिरे कहलाता है। हालेलुया। प्यारो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, हमारे स्वभाव को बदलने आया। पहले 1:8 पढ़ेंगे जल्दी से। यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप, पहला यूहन्ना 1:8 पढ़िए। हाँ पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है। बस। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि हम में कोई भी सत्य नहीं है। अरे हम तो बड़े धर्मी लोग कहलाए। ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, हम लोग बड़े धर्मी लोग हैं ना, बोलो ना हाँ। हो नहीं तो कैसे बोलोगे? जो होता है बोलता। बोलिए, हम लोग बड़े धर्मी लोग हैं ना, गलती कर लेते हैं और क्या करते? क्या कर लेते? छिपा लेते हैं। गलती करने के बाद, पाप करने के बाद छिपा लेते हैं। लेकिन एक औरत की कहानी है यूहन्ना 4 अध्याय में, वो 7 पति 6 पति करने वाली औरत आ गई पानी भरने के लिए। लुक लुक छिप छिप के आती रही कुआं में, याकूब के कुआं में पानी भरने के लिए, और उसी में यीशु मसीह का एनकाउंटर हो गया। उसने कहा मुझे पानी पिला। अरे बोले, तू जानती तो मैं मेरे से तू पानी मांगती है, मैं तुझे जल का पानी, जीवन का जल देता। उसने कहा तुम्हारे पास रस्सी बाल्टी कुछ नहीं, ऐसे कैसे? बोले पति को बुला लिया। अरे बोले मैं बिना पति। बोले बस 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 बस, आगे मैं बता देता हूँ। हालेलुया। वो पापी स्त्री थी, लेकिन उसने छिपाया। उसने कहा मैं बिना पति की हूं भाई साहब, मैं अनरजिस्टर्ड पति मेरे पास 6 थे। वो रजिस्टर्ड नहीं, अनरजिस्टर्ड। इसलिए उसने अपने आप को छिपाया। वो पापी औरत को देखो बाबा,
उसने अपने आप के गलती को छिपाया नहीं। और हम बड़े धर्मी बन जाते हैं, हम गलती करके अपने आप को क्या कर लेते हैं, छिपा। इससे अच्छा तो वही स्त्री है कि उसने अपनी गलती को छिपाया नहीं, सब कुछ खोल के रख दिया और प्रभु उसको जीवन का सोता दे दिया। हालेलुया। आज हमारा स्वभाव जो छिपने का है, जिस तरह आदम गलती किया और क्या किया, छिप गया, लेकिन तब पर भी मेरा खुदा उसे छोड़ा नहीं। यह उत्पत्ति 3:9 में लिखा, हे आदम तू कहां है? आज आप कहीं भी छिप जाओ, कहीं भी लुक जाओ, लेकिन मेरा खुदा आपको ढूंढ के निकाल लेगा। हालेलुया। आप गलती भी करोगे तो भी आपको निकाल लेगा, क्योंकि मेरा खुदा आपसे, इस सृष्टि से, इस मानव जगत से, मानव जाति से बेहद मोहब्बत रखी है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, पाप हो जाए कभी मत छिपाना, पवित्र आत्मा के पास जाना, पिता के पास जाना और कहना, प्रभु प्लीज फॉरगिव मी लॉर्ड, मुझे क्षमा कर, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा हमें क्षमा प्रदान करेगा। यदि हमारा जीवन धर्मी है और धर्मी लोग पाप को छिपाने वाले लोग हैं और उस पाप को यदि खोल के प्रभु के चरणों में रखेंगे तो आपके पाप को प्रभु अलग कर देगा, आपके जीवन बदल देगा, आपका स्वभाव बदल देगा और आपको अपने राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर शक्ति, बोलिए परमेश्वर शक्ति, झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। बोलो ना, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। प्यारो, आज उस सर्वशक्तिमान के पास आए हो, ऐसे वैसे के पास नहीं, वो महान परमेश्वर जो जमीन और आसमान का खुदा है उसके पास आए हो और उसके साथ आपको चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े बड़े लोग तरसते हैं, 12 साल तक एक पांव में खड़े रह जाते हैं लोग, आग के पास अपने जीवन को तपाते हैं लोग, भूखे रहते हैं लोग उस शांति दाता को पाने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है। आप बड़े खुशनसीब है कि आप प्रभु के पास आए और आपका उद्धार और छुटकारा और आशीष आपको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं इन्हीं वचनों के साथ हम आशीष को मांगते हैं और विराम देते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आगे का संदेश, आगे का समय हम प्रभु के दास के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। बोल देंगे हालेलुया।